क्या लिखा हुआ है? श्रीवास्तव जी, हाँ जी, ये आपका, मैं सुशील कुमार बोल रहा हूँ हाँ। नोएडा। हाँ। ये आपका प्रोजेक्ट कौन सी रोड पे है, ये भोपाल में? ये बैरसिया रोड पे है सर। भोपाल बैरसिया रोड। बैरासिया, अच्छा, भोपाल बैरसिया रोड। रोड है, स्टेट हाईवे उसमें। ओके, ये कितना दूर है स्टेशन से? 25 किलोमीटर बताया आपने। भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर और भोपाल रेलवे स्टेशन से अराउंड 30 किलोमीटर। 26 है भोपाल रेलवे स्टेशन 26। तो अभी आपने जो प्लॉट्स बताने हैं, 20 प्लॉट्स आप बना रहे हैं, 5 प्लॉट्स तो आपके हैं, 15 प्लॉट्स में कोई आपने सेल किया है क्या, या अभी स्टार्टिंग किया है? ऑर्डन सर, तो प्लॉट्स की बात करें ना, आपके आपने लगे हुए प्लॉट्स, आपका जो इंस्टीट्यूट है उससे लगे हुए प्लॉट्स, आपने 20 प्लॉट्स बना रहे हैं, प्लॉट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज। तो वो 5 तो आपने कहा कि आप जो लोग हैं, जो फाउंडर्स हैं उनके हैं, वो 15 अभी सेल आउट करेंगे जी। अच्छा, आगे आसपास और भी जमीन है कि आप बाद में और भी फैमिली ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकती हैं, यू कैन बाई सम मोर प्लॉट्स गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, अभी हमारा बात का कोई प्लान नहीं है, पहली चीज। और दूसरी बात, कोई जमीन बाकी लोग खरीद के डेवलप करते हैं तो जो हम केयर गिविंग पेरेंट्स को दे रहे हैं उनके लिए वो फैसिलिटी नहीं होगी। जो हमारे कैंपस में रहेगा उसी को केयर गिविंग पेरेंट्स को मिलेगा, उन्हीं के पेरेंट्स को मिलेगा, ठीक है, ओके। तो जो बच्चा आपके कैंपस में रहेगा उसी के पेरेंट्स वहाँ रह सकते हैं? नहीं, पेरेंट्स के लिए जो फैसिलिटी चाहिए, जो फ्यूचर में हमको रिक्वायरमेंट है आफ्टर एज, कि अटेंडेंट की एक जरूरत पड़ सकती है या कभी आपको कॉमन नर्स की जरूरत पड़ सकती है, वो उन्हीं के लिए अवेलेबल रहेगी जो हमारे कैंपस में रहेगा। ओके सर, ओके, नेचुरली, यस। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये खाली बॉयज के लिए है या फीमेल्स, अडल्ट विद हैविंग ऑटिज्म विद फीमेल्स के लिए भी है? हाँ, इन द स्टार्टिंग वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉयज, पर उसके बाद जब हम कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, हमें लगेगा कि हम फीमेल्स को भी एडमिट करके उनकी केयर कर सकते हैं, अपने अटेंडेंट केयर गिवर्स स्पेशल एजुकेटर से फेमिलियर हो जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट फॉर द फीमेल्स ऑल्सो। सर एक बात और पूछनी थी कि जिनका प्लान, जैसे कि हम लोग अभी गुड़गांव में है, तो अभी तो हम लोग मूव नहीं कर सकते, अगर जैसे 3-4 इयर्स डाउन द लाइन है तो फिर हम लोग कैसे इंक्लूड हो सकते हैं प्रोजेक्ट में? आप जैसे मान लीजिए आपको कंफर्म लेना है, आप जैसे रहने के लिए रहना चाहते हैं, यू कैन बुक द प्लॉट। आप प्लॉट बुक करते हैं तो हम आपकी सीट 2-3 साल तक जब भी होगी या खत्म भी हो गई, तो जब वेटिंग जब पहली आएगी तो हम प्लॉट वाले को पहले देंगे, ठीक है कि नहीं? और आप यदि प्लॉट भी नहीं लेते, हमारी सीट भी बुक हो गई, तो जो वेटिंग में चलता आएगा उसको लेते रहें। अच्छा, अगर जो प्लॉट लेके, इसमें एश्योरेंस क्या है कि जैसे मेरी जो बेटी है, तो आप कह रहे हैं कि अभी वो आप पायलट में बॉयज के थ्रू ही करेंगे, तो फिर फ्यूचर में आप ये फीमेल्स के इंक्लूड करेंगे कि नहीं, ये कैसे अभी हम लोग को एश्योरेंस मिल सकता है? 99.99% we will going to include the all. This is in our plan. In case we will not include any adverse condition, then we will return your each and every money, whatever you invested, either in the plot, either any. Okay. Naveen ji, after buying the plot, who will be constructing the house on it? Pardon? No. After buying the plot, we can help in the construction. If you don't want to construct by your own, either we will give your elevation plan. You can't change the elevation. You can change the interior part of your house. Elevation as per the society आपको रखना होगा। आप अपना कंस्ट्रक्शन कराना चाहे तो आप खुद करा सकते हैं, हमसे कहेंगे तो हम भी करवा देंगे, जो भी कॉस्टिंग आएगी तो आपसे ले लेंगे।
अच्छा, ये बच्चों के स्कूल से कितना दूर रहेगा पेरेंट्स का? ये लगा हुआ है, वॉकिंग में नहीं, मैंने बाउंड्री वॉल कॉमन है। ठीक है, थैंक्स। नहीं, लेकिन पेरेंट्स का इंटरवेंशन, सर मैं आपको क्लियर कर दूं, पेरेंट्स का इंटरवेंशन नहीं होगा। आपको मंथ में एक ही बार मीटिंग मिलेगी। आपको बच्चे को आप एक तरीके से हॉस्टल में ही छोड़ना होगा। आप भले जानते हैं कि आपका बच्चा सामने रह रहा है, लेकिन आप बच्चे से रेगुलरली नहीं मिल पाएंगे। ये मुझे इतना, इनके प्रोजेक्ट में ये बात मैंने श्रीवास्तव सर से पूछी थी, तो उन्होंने ये बताया कि आप पेरेंट्स मीटिंग सिर्फ मंथ में एक ही बार होगी। तो आप ये मत सोचिए कि आपने रेजिडेंस ले लिया तो आपका बच्चा आपके साथ रहेगा या आप अपने बच्चे से रेगुलरली मिल सकेंगे। जी सर, ये है हमारे पास। नहीं, बहुत अच्छा है। दिस इज हाउ इट शुड वर्क। ये बच्चे का एंगेजमेंट कैसे रहेगा, मतलब अगर बच्चा एम्प्लॉयबल हो तो लॉन्ग टर्म में या ओके, कि हम लोग नहीं सोच रहे हैं, हम लोग का एंगेजमेंट उनके इंटरेस्ट पे, उनकी एबिलिटी पे हम लोग एंगेज करेंगे उनको। अलग अलग उनकी एक्टिविटी डिजाइन करेंगे एज पर द स्टूडेंट्स, जैसे भी हमें मिलेंगे। कुछ एजुकेशन का हम जो कैंपस में ही हम वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हम स्कूलिंग और फर्दर उनको प्लेस बचेगा। एकेडमिक एजुकेशन का अभी कोई प्रोविजन नहीं है, हम उसको स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे उसके इंटरेस्ट के ऊपर। अच्छा, अगर कोई बच्चा वही अपने घर में कंटिन्यू करे रहना चाहे विद केयर गिवर, तो ऐसा प्रोविजन है कि हॉस्टल में ना रह के लॉन्ग टर्म जो पेरेंट्स ने पेरेंट के साथ पेरेंट के ऐसा साथ जो ओके, वो प्लान मैडम अभी फिलहाल तो हमने नहीं रखा, पर अगर अभी तो इनका मतलब है कि सिर्फ प्लॉट और मकान ले लें, बाकी कुछ नहीं लेंगे लोग, ऐसा? if you want to take plot or you want to keep your children with you can, but we will not give the any facility inside the जो हमारे थेरेपिस्ट हैं और बाकी चीजें हैं, उसके लिए फिर आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी इनसाइड। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी अनुराग जी, कि जैसे हम ये जो आप लॉन्ग टर्म जैसे रेसिडेंशियल सेटअप डाल रहे हैं, इसमें क्या हम शॉर्ट रिस्पाइट केयर सेंटर भी डाल सकते हैं? जैसे कुछ पेरेंट्स हैं जो कहीं कोई विशेष कारण से बाहर जा रहे हैं, मतलब उनको ऐसी जगह जाना है जहां बच्चे को लेके नहीं जा सकते हैं, या मेडिकल केयर हो या कोई शादी ब्याह हो या कोई घरेलू कोई प्रॉब्लम हो, वो उस बच्चे को वहां नहीं ले जा सक रहे हैं, तो क्या आप उनके लिए शॉर्ट टर्म रिस्पाइट केयर सेंटर भी दे सकते हैं? बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है कुछ हम। हाँ सर, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको ये सारे प्रॉब्लम्स होती है, जरूरत है और उसके अनुसार हमने प्रोविजन भी रखा है इस प्रोजेक्ट में। अच्छा सर, ऑलरेडी है। बहुत 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 अच्छी बात है सर। शॉर्ट और टर्म that is for 15 days 1 month like this। हाँ, उससे क्या होगा सर, जब बच्चा थोड़ा सा अकस्टम्ड हो जाएगा उस एनवायरनमेंट से, तो फिर वो लॉन्ग रन में रहने के लिए उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एकदम इनिशियली अपने पेरेंट्स को छोड़ के जब बच्चा आता है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता उस नए एनवायरनमेंट में। तो उसके लिए अगर आप ये शॉर्ट टर्म रिस्पाइट केयर सेंटर रखेंगे, जो मीता जी बता रही हैं, वो दैट इज ए प्रोसेस कि बच्चे को कैसे अकस्टम किया जाए। मेरे ख्याल ये टेक्स 3 वीक्स टू 1 मंथ टाइम। यस यस, बच्चे को पहले कुछ दिन रखना होगा, फिर बच्चे के कुछ दिन रखना। मेरे ख्याल से ये प्रोसेस में आपका धीरे धीरे डॉक्टर श्रीवास्तव आपका डिफाइन भी हो चुके हैं, डॉक्टर नवीन जी, मेरे ख्याल से ये एक तरीके से करना ही पड़ेगा। कई बच्चे एडजस्ट हो सकते ना हो पाए इतना करने के बाद। हाँ सर, वो जो शॉर्ट टर्म रखा हुआ है। और सर और एक प्रॉब्लम बड़े बच्चों में दिखता है, जैसे अबव 18 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, कुछ कुछ बच्चों में वो लोग सेक्लूडेड रहते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे, तो उनमें मेंटल इलनेस के साइन दिखते हैं। वो उस चीज को हम लोगों को बहुत सेफ्टी आपको देखना पड़ेगा कि वो बच्चे के अंदर मेंटल इलनेस का लक्षण अगर हो तो फिर आप फॉर सेफ्टी पर्पस आप दूसरे बच्चे की सेफ्टी के हिसाब से नहीं रख पाएंगे, तो उसके लिए आप कुछ अलग प्रोविजंस आपको करने पड़ेंगे सर, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं तो उनमें मेंटल इलनेस के साइंस दिखने लगते हैं। बिल्कुल।
अभी जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, एक्चुअली जब डायग्नोस हुआ था, तब इतने ज्यादा इस तरफ किसी ने विचार किया भी नहीं कि इस तरह की, और जरूरत भी महसूस नहीं हुई। जैसे जैसे हम पेरेंट्स एक एज में पहुंचने लगे कि अब तो चिंताएं बढ़ने लगी, हम अपनी ये जिम्मेदारी जो दूसरा जो न्यूरोटिपिकल बच्चा है जो रेगुलर उसमें, उसके ऊपर हम स्विच ओवर करना नहीं चाहते। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, करने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका नॉर्मल बच्चा है उसकी ग्रोथ और उसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी प्रभावित ना हो, ये सोच सभी पेरेंट्स की रहती है। जो मेंटल इलनेस साइकोसिस की बात होती है, मोस्टली ये देखा गया है कि चूंकि बच्चे घर में ही सिमट के रह जाते हैं, तो इस तरह की चीजें ज्यादा हावी होती हैं। जब ऑलरेडी कैंपस में इतनी सारी एक्टिविटीज रहेंगी, दिन भर बच्चा एंगेज रहेगा, थके चूर हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटीज कम रहेंगी। लेकिन डॉक्टर मीता ने जैसा सजेस्ट किया, इस बात का हम लोग पहले से ही ध्यान रख रहे हैं कि जो बच्चे साथ में रहेंगे उनकी एक कॉमन उनका लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, स्किल्स, बिहेवियर, ये सब एसेस करके ही उनको हम एक पूल में डालेंगे, एक रूम में डालेंगे शेयरिंग बेसिस पे। इस बात का हम बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। और फॉर्चुनेटली हमारे जो 5 पेरेंट्स हैं उनके ग्रुप में एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं, उनका भी साथ है, जो इंजीनियर्स हैं, वो इस चीजों का बहुत ही बारीकी से नजर रखें। हमारे ग्रुप में 3 इंजीनियर्स हैं, उनमें एक सिविल इंजीनियर हैं, नवीन जी खुद मैकेनिकल इंजीनियर हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास जो स्पेशली इन बच्चों के लिए जो प्लान है, जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है, उसके लिए भी हमारे कोर ग्रुप में ही एक बहुत ही इंडिया की वेल नोन और सबसे हाईएस्ट क्वालिफाइड पेरेंट भी हैं, जो भोपाल बेस्ड ही हैं, वो हमारे साथ ही हैं। तो ये सब चीजों का हम समाहित करेंगे इस प्लान में, ऑलरेडी है हमारे उसमें कॉन्सेप्ट में। एक बार फिर से सबके लिए वीडियो देखा। लेकिन रिसोर्ट तो सर एक चीज मेरा पूछना था, रिसोर्ट तो ऑलरेडी रिसोर्ट की तरीके से बना हुआ है, उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं या उसमें रिकंस्ट्रक्शन के हिसाब से कुछ चेंजेस करेंगे? क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट्स और जो ओरिजिनल रिसोर्ट बना होता है उसमें काफी फर्क होता है। गुप्ता साहब, ये रिजॉर्ट जो है ना, ये रिजॉर्ट आप उसको मत लीजिए कि ये परमानेंट बच्चों का हॉस्टल होगा। जो हमने बताया कि ये इस बिल्डिंग का उपयोग हम इनिशियल लेवल में बच्चों को रखने के लिए जरूर करेंगे, विद सारी चीजों को सुविधा, उनकी स्पेशली सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। लेकिन जो बच्चों का हॉस्टल बन रहा है, जो बनेगा, प्रपोज्ड है, वो इसी से लगा हुआ कैंपस में ही अलग है। और इसमें हम एक्टिविटीज, बच्चों को की एक्टिविटीज के लिए हम इस बिल्डिंग का उपयोग करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने जो आधा एकड़ बच्चों के लिए जगह रखी है उसमें हॉस्टल और बनाएंगे। इसका जो फर्स्ट फ्लोर है रिजॉर्ट का, वो एज ए गेस्ट हाउस यूज करेंगे, और ग्राउंड फ्लोर जो है एक्टिविटी रूम के लिए यूज करेंगे बाद में। राइट, बहुत अच्छा। अब एक बार फिर से आपका ये देख लेते हैं अपना वीडियो। ये ड्रोन से लिया हुआ गया फोटो है। मैं अब एक बार सारी फोटोज जो है, जो मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसको भी शेयर कर देता हूँ। सर इस पिक्चर को रोकिएगा जरा सर। मैं पेरेंट्स जो पूछ रहे थे कि आपकी लैंड कहाँ पे है,
तो ये जो बाउंड्री वॉल दिख रही है इसके पीछे लगी हुई लैंड अपनी है, जिसमें पेरेंट्स के लिए प्लॉटिंग्स होंगी और बच्चों के लिए नया हॉस्टल जो बनेगा इसी बाउंड्री वॉल से लगा हुआ बनेगा। ओके। ये ग्राउंड से बच्चों के लिए अच्छा खासा, ये फाउंटेन है बच्चों के लिए। तो अभी 11 बजने पर हम लोग का जो नॉर्मल ट्रेनिंग सेशन होता है वो चालू होने वाला है, सेम यूजर आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। तो जो अभी आज इस मौके पर अटेंड करना चाहे वो सेम यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। और अभी 4 मिनट बाकी है, किसी को कुछ क्वेश्चन तो 4 मिनट में। हाँ सर मैं पूछ श्रीवास्तव सर, आप मेरे बेटे को जानते हैं और मुझे भी जानते हैं। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसा सिद्धांत अभी मेरे साथ रहता है, हम दोनों पेरेंट्स के साथ रहता है, वो इतना। एक रिक्वेस्ट है सर गुप्ता सर, चूंकि आप भोपाल से ही हैं, हम आपस में चर्चा कर लेंगे बाद में बात कर देश लेंगे, से ठीक है। कनेक्शन नहीं हो पाता। बाहर से जो क्योंकि सर मुझे काफी डिटेल में आपसे डिस्कस करना है। हाँ, अलग से बात कर लेंगे। हाँ सर। सर ये हाँ, फाइनेंशियल कब शेयर करेंगे आप? जयपुर से बनवारी सर। हाँ बोलिए जय बनवारी जी। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे इसके टीम को, और नाम बहुत अच्छा है, आनंदम, और भोपाल है तो पूरे देश के केंद्र में है, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने ऐसा सोचा, इसके लिए भी सभी बधाई के पात्र हैं। एक सर मैं ये कहना चाह रहा था कि इसके लिए जैसे एक्चुअली भोपाल से है तो इनका ज्यादातर बेनिफिट भोपाल के लोगों को या एमपी के या आसपास के लोगों को ही मिलेगा। ऐसा एक पायलट प्रोजेक्ट या मुहिम चला करके पूरे भारत में क्यों नहीं अपन इसको शुरुआत की जाए, क्योंकि इसके लिए हमें जो भारत के सामाजिक न्याय मंत्रालय से भी मुहिम मिलेगी और डोनर्स भी काफी है, और 80G के तहत भी इसमें छूट मिलती है। तो इस पायलट प्रोजेक्ट को क्यों नहीं हम पूरे भारत में, जैसे मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ, तो हमें भी इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि मैं वहां जाकर नहीं रह सकता, मेरी स्टेट जॉब है। तो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसे जैसे ये 5 जो अपने काफी अनुभवी लोग हैं, ये जैसे जयपुर से मुझे या मैं भी यहाँ के लोगों को शामिल कर सकता हूँ, और अदर स्टेट में भी है, तो उसका बेनिफिट सभी को मिले, और ये बहुत अच्छी मुहिम है। और इसके लिए मुझे पता है कि सिविल इंजीनियर भी है इनमें, और इन्होंने जो दिव्यांग लोगों के लिए सूर्य का प्रकाश, रोशनी, सारी व्यवस्था कर रखी है, पूरा अच्छा लगा सुन करके। और पहली बात तो इन्होंने इस बारे में जो विचार किया पेरेंट्स के लिए, वही बहुत एक हमारे लिए एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अनुराग जी आप भी कह रहे थे कि सोचते बहुत है, लेकिन लोगों का जो मन मिलना होता है इस बारे में काफी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कई लोग ईगो जाते हैं, इश्यू जाते हैं, और ऐसे बच्चों को हैंडल करते करते आदमी काफी हताश और नर्वस टूट भी जाता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसे पूरे देश में इसको शुरू की जाए और को भी इसमें पार्टिसिपेट। बनवारी लाल जी, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं शायद अच्छा सा दे सकता हूँ। ये मुहिम चालू हो गई है। हम लोग का ये जो एक दूसरे से सहयोग है, जैसे भोपाल में आप कर रहे हैं, तो हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं भोपाल में क्या क्या उसका बारे में लोगों को पता चले, उनसे उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम भी सीखें। जयपुर में भी हम चालू करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे जो साथ में लगे रहेंगे सीखेंगे, वो हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये सभी जगह होगा। ये बात जरूर है कि 5 पेरेंट इन्वेस्ट करने वाले मिल गए, ये वास्तव में बहुत ही कमाल की बात है। जो बहुत पहले मैं डॉक्टर श्रीवास्तव को भी बोला था, ये तो बहुत ही कमाल हो गया। ऐसा होता नहीं है, मतलब नॉर्मली एक विचार, एक ही प्लॉट, एक ही प्रॉपर्टी, 5 लोगों के इन्वेस्टमेंट, और फिर उसके बाद जो है सबके अपने मतलब सेक्रीफाइस तो होता ही है, अपने लाइफ की जो हार्ड अर्न मनी है उन्होंने लगाया है, और ये एक आसान चीज नहीं है। और मैं हम लोग एक दूसरे से लर्निंग लेते लेते ही इसको रिप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब इसको हमें क्या करना होगा, जो वहां सीखा वो यहाँ पे कर दिया, वहीं पे नीना वाघ वहां दिल्ली में करने की कोशिश कर रही है, मेरी बरुआ भी आनंदम गुड़गांव में करने की कोशिश कर रही है।
और डॉक्टर कुंद्रा तो है ही, उनका तो काफी अच्छा है, उन्होंने अकेले में सारा काम कर लिया। बॉम्बे में भी कई है, ये सब हर जगह हो रहा है, लेकिन ये आसान काम नहीं होता इतना कैपिटल लगाना और पूरा जीवन भर की। एक सर ये जो अभी मीता मैम जो बता रही थी छत्तीसगढ़ से कि जैसे शॉर्ट टाइम के लिए हम अपने बच्चों को रख के जा सकते हैं, इसमें जैसे कि अपन ऑल ओवर स्टेट में हो जाएगा, तो जैसे सपोज करिए कि किसी काम से मैं बॉम्बे जा रहा हूँ तो मुझे वो सारी चीजें पता है, तो मैं वहां पर अपने बच्चों को कुछ टाइम के लिए रख करके अपना काम कर सकता हूँ। बिल्कुल यही पर्पज है कि अपने शॉर्ट टर्म के लिए रखा, जैसे शादी में जाए, इमरजेंसी सिचुएशन आती घर फैमिली में, किसी की तबीयत खराब हो गई तो भी रखा है। ठीक है, तो विद दिस आई थिंक डॉक्टर श्रीवास्तव आज की मीटिंग ये बंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अपना जो लोग ज्वाइन करना चाहे ट्रेनिंग हम लोग का चल रहा है एबीए थेरेपी पे, जिसको गरिमा मैडम सेशन लेती हैं, ऑल अक्रॉस इंडिया से लोग ज्वाइन करते हैं। ये मौका है कि सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो आप यू कैन ज्वाइन in first session. There will be two sessions, 11 to 11:40. Sir, can you please share the contact number, one of your contact numbers, please? Dr. Srivastava. हाँ, प्लीज नोट करें 98269 98269 जी 38422। सर इसमें हम लोग जो कॉस्ट इन्वॉल्व है 98269 38422। जी थैंक यू सर। और सर इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, जो कि प्रोजेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो एक आइडिया इसका भी दे दीजिए कि जो मंथली केयर गिविंग और उसके साथ का जो रेजिडेंशियल फीस है वो, और साथ में जो ये पेरेंटल रेजिडेंशियल उसका जो आप सेटअप बता रहे हैं उसका प्लॉट का भी एक आइडिया दे, सो दैट मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट। नवीन जी बताएंगे प्लीज इसमें। नवीन जी, प्लॉट की जो रेजिडेंशियल है वो 1000 रुपीज स्क्वायर फीट हमने इनिशियल डिस्काउंटेड रेट रखा है, जो कि शुरू के 5 प्लॉट के लिए है। उसके बाद फिर हम अपने इकोनॉमिक को देख के क्या कॉस्टिंग करते हैं वो आगे देखी जाएगी, पर अभी 5 प्लॉट के लिए 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट रखा गया है। बच्चों की कॉस्टिंग के लिए आपने जो बात की वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस हमारी 40,000 रुपीज है, 35,000 रुपीज फीस होगी पर मंथ की, एंड 2 लाख रुपीज कॉशन मनी डिपॉजिट होगा जो रिफंडेबल यदि बच्चा विड्रॉ करता है। जी सर, थैंक यू। और ये जो प्लॉट की बात कर रहे हैं अग्रवाल साहब, ये प्लॉट का साइज क्या रहेगा? ये 1000 का है और 1250 दो प्लॉट साइज है। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू आप लोगों ने ज्वाइन किया और बड़े क्वेश्चन आंसर्स सेशन में भी हमें काफी नॉलेज मिल गई। मेरा ख्याल है ये मीटिंग कई और बार होंगी तो हम लोग एक और मैच्योर्ड आइडिया में पहुंच सकते हैं। थैंक यू।